वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य में एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम में 2 गौरैया के पक्षी रहते थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि वे पक्षी अपने घोंसले में थे। उनका एक बहुत सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। उस बच्चे के सभी अंग बड़े ही सुंदर थे। अभी पांख और रों से वह रहित था। दोनों गौरैया के पक्षी अपने बच्चे को आहार खिला रहे थे। बार बार अपनी चोंच से उसके मुख में दाना डालने का प्रयत्न कर रहे थे और बार बार वे दोनों गौरैया के माता पिता अपने छोटे से बच्चे को मुख से चूम रहे थे। उन गौरैयों का अपने बच्चों में ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर सत्यवती नंदन व्यास जी अपने मन में विचार करने लगे कि जब पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह रखते हैं तो मनुष्यों की संतान होने पर वे अपने बच्चों से कितना स्नेह करते होंगे। सत्यवती नंदन व्यास जी यह सब सोचकर उदास हो गए। मन ही मन वे कुछ सोच विचार करने लगे और मंदराचल पर्वत के निकट चले गए और मन में विचार करने लगे कि मेरे मनोरथ को पूर्ण करने में और मुझे वर देने में कौन से देवता निपुण होंगे। मैं कौन से देवता की पूजा करूं। भगवान विष्णु, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, अग्नि, वरुण, मुझे कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। वे इस सोच विचार में पड़े हुए थे कि तभी वहां नारद मुनि आ गए। नारद मुनि को देखकर व्यास जी को अपूर्ण हर्ष हुआ। उन्होंने पाद्य और अर्घ्य प्रदान करके उनका स्वागत करा और उनकी कुशल क्षेम पूछी। कुशल क्षेम पूछने के बाद नारद मुनि ने व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, आप कुछ दुखी और उदास दिखाई दे रहे हैं। अपनी चिंता का कारण मुझे बताइए। तब व्यास जी ने कहा कि हे नारद मुनि, पुत्रहीन की गति नहीं होती। मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। यही चिंता मुझे बार बार बेचैन कर रही है। मैं अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए किस देवता की उपासना करूं, मैं यही सोच विचार कर रहा हूं। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरा आश्रय हैं। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा के सागर हैं। शीघ्र बताने की कृपा कीजिए कि मुझे किस देवता की शरण में जाना चाहिए जिससे कि मुझे पुत्र वर का वरदान मिले। नारद मुनि ने कहा कि हे महाभाग, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथ में लिए हुए हैं। पीतांबर धारण किए रहते हैं। 4 भुजाओं वाले हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के स्वामी हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी हुई थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, हे भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में मग्न हैं। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर, सारे संसार के शासक, फिर भी आप समाधि लगाए हुए हैं। हे प्रभु, आपके नाभि कमल से जो मेरी उत्पत्ति हुई है, वह मैं अखिल विश्व का रचयिता बन गया हूँ।
फिर आप जैसे सर्व समर्थ पुरुष कौन से देवता की पूजा कर रहा है उसे मुझे बताने की कृपा करें। हे जगत प्रभु, मैं तो यही जानता हूँ कि सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं। आप में ही सारी शक्तियां निहित हैं। सृष्टि स्थिति संहार सभी को करने वाले आप ही हैं। हे देव, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान सूर्य आकाश में चक्कर लगाना, सुखदायी पवन का चलना, अग्नि का जलना, मेघों का बरसना सब आपकी आज्ञा पर निर्भर हैं। मुझे तो महान कौतूहल हो रहा है कि आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं। हे त्रिलोकी, मैं आपसे बढ़कर किसी देवता को नहीं देखता हूँ। मुझ दास को यह स्पष्ट बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी की यह विनती सुनकर भगवान श्री हरि उनसे बोले कि हे ब्राह्मण, सावधान होकर सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शंकर संहार करता है। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने, संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहने की है, संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक की शक्ति मिली है, रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते। मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, रुद्र संहार करने में संभव नहीं है। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य को सफल करते हैं। हे सुव्रत, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है, उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की शैया पर सोता हूँ और सृष्टि का अवसर आते ही जग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं कर सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है, मेरा परम कर्तव्य है। हे धर्मज्ञ, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। उस समय तुम थे ही नहीं, चारों ओर जल ही जल था। मुझे 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध करना पड़ा। मेरे कान के मल से उत्पन्न होने वाले मधु और केठव नाम वाले 2 दानव दुष्ट पैदा हुए। उन्हें असीम अभिमान हो गया था। भगवती आदि शक्ति की कृपा से ही उन दैत्यों को मारने में मैं सफल हो सका। हे महाभाग, उस समय की बात से क्या तुम अपरिचित हो? सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही तो उस जीत में कारण हुई। फिर तुम बार बार क्यों पूछते हो? जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है, तब उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर मैं पुरुष रूप से विचरण करता हूँ। प्रत्येक युग में कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन अवतार मुझे धारण करने पड़ते हैं। हे ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। तुम बड़े कुशल शिल्पी हो, अतः तुमने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। यह घटना तो तुम्हारे सामने ही घटित हुई थी, तभी से लोग मुझे हैशिरा कहने लगे। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, तुम इसे अपरिचित नहीं हो। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ा। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर जाप करता हूँ। हे ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई और देवता नहीं है। तब नारद मुनि ने व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, आप आदि देवी शक्ति माँ दुर्गा की उपासना करें, आपको माँ दुर्गा ही पुत्रवती होने का वरदान देगी। तब व्यास जी ने आदि शक्ति देवी की उपासना करी। कठोर तपस्या करने के बाद आदि देवी शक्ति ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब व्यास जी ने आदि शक्ति देवी से पुत्र होने का वरदान मांगा। तब आदि देवी शक्ति ने व्यास जी को एक महान बलशाली दीर्घायु पुत्र होने का वरदान दिया। भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, प्राचीन समय की बात है, सृष्टि के आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रासमंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर वट वृक्ष शोभा दे रहे थे।
उनकी अवस्था ऐसी थी मानो 12 वर्षीय देवी हो। निरंतर रहने वाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान हो रहा था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो। उन मनोहारिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रसन्न मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह प्रतीत हो रहा था। उनके नेत्रों के सामने शरद काल के मध्यकालीन कमलों की शोभा पा रहे थे। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली ये देवी उनकी इच्छा के अनुसार 2 रूप हो गए। वर्ण, तेज, अवस्था, कांति, यश, वस्त्र, आभूषण, गुण, कृत्य, मुस्कान, अवलोकन, प्रेम, अनुनय, उनके ये सभी दिव्य गुण दोनों रूपों में समान ही थे। बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ तो दाहिने अंश से श्री राधा का। श्री राधा ने प्रथम परात्पर प्रभु द्विभुज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान का विग्रह अत्यंत ही कमनीय था। महालक्ष्मी ने भी श्री राधा के वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनाने की इच्छा प्रकट करी। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से ही स्वयं 2 रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश से वे 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने और बाएं अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणित हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपनी स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को निरंतर निरखती रहती है, लक्षित करती रहती है, वही अत्यंत गौरवान्वित होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार द्विभुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु के लक्ष्मी के पति बने। शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवती श्री राधा गोपों और गोपियों से आवृत होकर शोभा पाने लगी। फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित बैकुंठ धाम को पधार गए। ये भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक समान ही है। भगवती श्री महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना प्रकार के रूपों में विराजमान हुई। ये परिपूर्णतम परम शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवती लक्ष्मी संपूर्ण सौभाग्य से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध होकर बैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारद समुदाय में वे प्रधान हुई। इंद्र की संपत्ति के समान सुंदर विग्रह धारण करके देवी स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से सर्वांग प्रसिद्ध हुई। प्राताल में उनका नाम नागलक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी, गृहस्थों के यहाँ वैग्रह लक्ष्मी नाम से पूजने लगी। ये सभी रूप इन महालक्ष्मी के एक ही अंश हैं। अपने पूर्ण रूप से तो नित्य बैकुंठ धाम में ही विराजती हैं। गृहस्थों के संपूर्ण मंगल लोकों को मंगलता प्रदान करने वाली हैं। गोओं में सुरभि नाम से, यज्ञों में दक्षिणा के नाम से जानी जाती है। ये कमलिनियों के लिए श्री रूपा, चंद्रमा के लिए शोभा के रूप में जानी जाने लगी। इन्हीं की कृपा से सूर्य मंडल शोभा पाते हैं। भूषण, रत्न, फल, जल, राजा रानी, दिव्य नारी, ग्रह, संपूर्ण धान्य, वस्त्र, पवित्र स्थान, देवताओं की प्रतिमा, मंगल कलश, माणिक्य, मोतियों की सुंदर मालाएं, बहुमूल्य हीरे आदि कीमती आभूषण, चंदन, वृक्षों की सुरम्य शाखा तथा नूतन मेघ, इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री लक्ष्मी का अंश विद्यमान है। हे मुनि, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने बैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा करी थी। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने और तीसरी बार उपासक भगवान श्री शिव ने। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा करी। उसके बाद शंभु, मनु, मानवेंद्र, ऋषिगण, ऋषिश्वर, मुनीश्वर और सभी गृहस्थ, इन लोगों ने जगत में इन महालक्ष्मी की उपासना करी। गंधर्वों और नागों ने पाताल लोक में इनका पूजन किया। भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी के सुअवसर पर ब्रह्म द्वारा ये पूजित गई। नारद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी में इनकी पूजा की जाने लगी। चैत्र, पौष, भादवा मास के पवित्र मंगलवार को इनकी पूजा का महोत्सव मनाया जाने लगा। श्री विष्णु से पूजित होने के बाद त्रिलोकी में सब लोगों ने बड़े भक्ति भाव से इनकी पूजा करी। वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति के अवसर पर मध्य काल में मनु ने मंगल कलश पर इनकी प्रतिमा का आह्वान करके इनकी पूजा करी। उसके बाद वे महादेवी तीनों लोकों में पूजी जाने लगी। इंद्र इनके उपासक बने। राजा मंगल ने मंगला के रूप में इनकी उपासना करी। राजा केदार, नील, बल, सुबर, धुर, उत्तानपाद, शक्र, बलि, कश्यप, दक्ष, कर्दम, विवस्मान, प्रियव्रत, चंद्रमा, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण ने भी इनकी पूजा करी।
इस प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब जगह पूजी जाने लगी। नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा बैकुंठ में विराजमान रहती हैं। उन सनातनी देवी को बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इस देवी ने पृथ्वी पर आकर समुद्र की कन्या होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये समुद्र की कन्या कैसे बनी, यह महात्म्य हम आपसे सुनना चाहते हैं। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे नारद, पूर्व समय की बात है, दुर्वासा के शाप से भगवती श्री इंद्र के पास चली गई। ऐसी स्थिति में देव समुदाय मृत्युलोक में भटकने लगा। पृथ्वी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित हो दुख के साथ बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गई। हे नारद, वे वहां गई और महालक्ष्मी ने अपने रूप का संवर्णन कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा न रही। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा की सभा में गए। वहां जाकर ब्रह्मा को अपना अगुआ बनाया और सब बैकुंठ में पधार गए। वहां भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दैन्य भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ली। देवता बहुत दुखी थे। उनके कंठ, होठ, तालु सब सूख रहे थे। तब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा को मानकर सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या बन गई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु ने उनका साक्षात्कार किया। उस अवसर पर प्रसन्न वदना देवी ने देवताओं को वर दिया और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पण करके वे सब उन्हीं के पास चली गई। हे नारद, उनकी कृपा से देवताओं को असुरों के हाथ में गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। देवता उनकी भली भांति पूजा करके निरापद हो सर्वत्र आनंद करने लगे। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर, दुर्वासा ने कब और क्यों, किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दिया था? देवताओं ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया? किस स्तोत्र से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए? तब भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, प्राचीन काल की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी बैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनिवर का शरीर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हो रहा था। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ग्रीष्म काल के मध्याकालीन सूर्य की सहस्त्र प्रभाओं से संपन्न हो। उनकी अत्यंत स्वच्छ जटाएं तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रही थी। वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे तथा उनके हाथों में मृगचर्म, दंड, कमंडल शोभा पा रहे थे। उनके ललाट पर महान उज्जवल तिलक चंद्रमा के सदृश जान पड़ता था। वेद वेदांग के पारगामी असंख्य शिष्य उनके साथ थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके शिष्यों को भी भक्ति पूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किया। राज्यश्री के गर्व से गर्वित इंद्र ने जरा, मृत्यु एवं शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही रूप, गुण, तेज, अवस्था इन सब से प्रसंपन्न होकर वह ऐरावत हाथी सहजता भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर तो इंद्र को छोड़कर वह घोर वन में चला गया। इंद्र ने उस दिव्य पुष्प का परित्याग करके तिरस्कार किया। यह देखकर मुनि दुर्वासा को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में भरकर शाप देते हुए कहा, अरे राज्यश्री के अभिमान से प्रमद होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? तुम्हें मैंने पारिजात पुष्प दिया। गर्व के कारण तुमने स्वयं इसका उपयोग न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। नियम तो यह है कि श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य फल जल के प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिए। त्याग करने से ब्रह्महत्या के सदृश दोष लगता है। सौभाग्यवश प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का जो परित्याग करता है वह पुरुष श्री और बुद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु के लिए अर्पित की हुई वस्तु को पाते ही उसे पा लेने वाला बड़भागी पुरुष अपने 100 पूर्वजों का उद्धार करता है। जो पुरुष नैवेद्य भोजन करके निरंतर भगवान श्री हरि की पूजा और स्तुति करता है वह भगवान विष्णु के समान हो जाता है। उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थ पवित्र हो जाता है। उसके चरण रज लगते ही पृथ्वी में अपार पवित्रता आ जाती है। बिना श्री हरि को भोग लगाया हुआ अन्न पुंचली, कायर और शूद्र के अन्न के समान होता है। वह मांस भक्षण के बराबर लगता है।
यदि चांडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो उसको भी करोड़ों मनुष्यों का उद्धार करने जितनी शक्ति आ जाती है। श्री हरि की भक्ति से विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि अज्ञानता में भी भगवान विष्णु को समर्पित नैवेद्य वह ग्रहण कर ले तो वह उस मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जानबूझकर भक्ति पूर्वक जो श्री हरि का प्रसाद ग्रहण करता है उसके तो कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया, इस अपराध के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाए। मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ। मुझे देवताओं तथा ब्रह्मा से भी किंचित भय नहीं है। काल, मृत्यु, जरा से भी मैं डर नहीं लगता। फिर दूसरों की तो गिनती ही क्या। तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप भी मेरा क्या कर सकते हैं। देवराज, तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, यह पुष्प जिसके मस्तक पर गया है उसकी पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। मुनिवर दुर्वासा के यह वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए और भय के कारण मन में घबराहट छा गई और शोकातुर होकर रोने लगे और मुनि से बोले कि हे प्रभु, आपने मुझे माया नाशक ये शाप देकर बहुत ही उचित किया है। अब मैं गई हुई संपत्ति की याचना नहीं करता। आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेश करने की कृपा कीजिए। ऐश्वर्य तो विपत्तियों का बीज है, उससे ज्ञान ढक जाता है। इसी से इसको मुक्ति मार्ग का कुठार कहा जाता है। इसके कारण भक्ति में पद पद पर बाधाएं उपस्थित हुआ करती है। हे मुनि, आप मेरा उद्धार कीजिए। तब दुर्वासा मुनि बोले कि हे देवराज इंद्र, संपत्ति जन्म, मृत्यु, जरा, शोक, राग के बीज का उत्तम अंकुर होता है। इसके अभाव से अंधा हुआ मानव मुक्ति के मार्ग को नहीं देख सकता। हे इंद्र, जो मूढ़ मानव संपत्ति से प्रमत्त हो गया है उसी को मदिरा से मत भी समझना चाहिए। उसे ही बांधव जन बंधु कहकर घेर लेते हैं। वे मत विषाद, विहल, महाकामी, राजसिक व्यक्ति से सत्मार्ग का अवलोकन करने की योग्यता नहीं रह जाती। मुनिवर दुर्वासा का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र वीतराग हो गए। प्रतिदिन उनके हृदय में वैराग्य की भावना बढ़ने लगी। मुनि के स्थान से चलकर वे अपने भवन पर पहुंचे। उस समय उन्होंने देखा कि उनकी अमृतापुरी दैत्यों और असुरों से भरी हुई है। उस पुरी में रहने वाले सभी देवता भय से व्याकुल हो रहे थे। सारी परिस्थितियां विषम दृष्टिगोचर हो रही थी। कहीं किसी के भाई बंधु नहीं थे तो कहीं किसी के माता पिता, तो कहीं स्त्री नहीं थी। किसी की स्त्री उसे छोड़कर चली गई थी। सब जगह खलबली मची हुई थी। सब और शत्रु ही शत्रु दिखाई दे रहे थे। ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र बृहस्पति के पास चले गए। उस समय शक्तिशाली बृहस्पति जी मंदाकिनी की तट पर विराजमान होकर परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। जैसे ही उनका ध्यान हटा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। फिर वे गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर उच्च स्वर में रोने लगे। तब दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए शाप की सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति जी को बताई। इंद्र की सारी बातें सुनकर श्रेष्ठ बृहस्पति जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। तुम विषाद मत करो, मेरी बात सुनो। नीतिज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी घबराता नहीं है, क्योंकि यह विपत्ति और संपत्ति ही श्रम साध्य है। इसे नश्वर कहा जाता है। यह संपत्ति और विपत्ति अपने ही पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल होती है। उसी के अधीन होकर स्वयंकर्ता फल भोगता है। प्राय संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक जन्म में यही शाश्वत नियम है। चक्र की भांति यह घूमता रहता है। इसलिए तुम चिंता शोक मत करो। शुभ अथवा अशुभ जिस किसी प्रकार से अपने कर्म फल को भोगने के लिए ही मनुष्य को तैयार रहना चाहिए। करोड़ों कल्प क्यों न बीत जाए, किंतु बिना भोगे किए कर्म का अंत नहीं होता। अतः शुभाशुभ कर्म का फल भोगना अनिवार्य है। इस प्रकार की बातें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कही थी। काल, देश और पात्र के भेद से कर्मों में न्यूनता और अधिकता होती रहती है। जिस प्रकार कुशल कुंभकार दंड, चक्र, शराब और भ्रमण के द्वारा मिट्टी से सुंदर घट का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार विधाता कर्म सूत्र से प्राणियों को फल प्रदान करता है। अतः हे देवराज इंद्र, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की तुम उपासना करो। वे प्रभु त्रिलोकी में विधाता के विधाता, रक्षक के रक्षक, त्रष्टा के त्रष्टा, संहारता के संहारकर्ता, काल के भी काल हैं। जो पुरुष महान विपत्ति के अवसर पर उन भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके सभी विपत्तियां दूर हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर का आदेश है।
इस तरह आज मैंने आपको पौष मास का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।